Dear students, welcome to this e-learning series for the subject of Information Technology class 10th. We are at unit number 2, self-management, and we will be dealing with session number 3, that is self-motivation. The self-motivation starts from the story of Hare and Tortoise, where Tortoise was slow but never thought less of itself and stayed motivated, and even though it was lagging behind, but slowly and gradually it crossed all hurdles and continued the race without being demotivated. तो कछुआ, उसको पता था कि वो स्लो है, लेकिन फिर भी वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुआ. उसने कभी भी अपने को कम महसूस नहीं किया, अपने को मोटिवेट करता रहा कि मैं कर सकता हूँ, और उसने धीरे धीरे सारे हर्डल्स, सारी रुकावटें पार कर दी. सो व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप को खुद प्रेरित करना. कोई आके आपको कह जाए, 1 घंटे का लेक्चर सुनाए, वो नहीं. आप खुद अपने आप प्रेरित हों अच्छा करने के लिए. दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. सो सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू, आपके अंदर ही है, दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स. आपको जो खुद कुछ करने के लिए प्रेरित करती है. जैसे आप खुद म्यूज़िक क्लासेस के लिए ज्वाइन करने की सोचते हैं, तो इसका मतलब वो आपका सेल्फ मोटिवेशन है. आप खुद मैथ्स के एक्सरसाइजेस सॉल्व करना शुरू करते हैं, और नए इंटरनेट से ढूंढ के और क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड उनको ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वो आपका सेल्फ मोटिवेशन है. कोई आपसे कह नहीं रहा है, लेकिन आप खुद मोटिवेट हो रहे हैं. ठीक है. Self motivation is what pushes us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life. तो सेल्फ मोटिवेशन किसको कहेंगे? सेल्फ मोटिवेशन वो चीजें हैं जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ाएं, आपको अच्छा महसूस कराएं, और आपकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको सुधारने की कोशिश करें. ये नहीं कि आपको गर्त की ओर ढकेलें, आपके जीवन को बर्बाद कर दें. अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है. ओके. अगर आप पढ़ाई छोड़ के दिन भर पबजी खेलते रहते हैं या मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, दैट इज़ नॉट सेल्फ मोटिवेशन. वो थोड़ी देर के लिए आपको हैप्पीनेस देगा, लेकिन आपका भविष्य खराब कर देगा. सो दैट इज़ नॉट सेल्फ मोटिवेशन. ओके. मोटिवेशन में आप कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने गोल्स के प्रति आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ the ability to do the things that need to be done without someone or something influencing us. ये वो फोर्स है जो आपको बिना कुछ कहे, बिना किसी के कुछ कहे हुए, बिना किसी का कोई भाषण सुने हुए, आपको खुद कुछ करने के लिए प्रेरित करती है. ये वो आपकी एबिलिटी है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी शक्ति है जो आपको उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं सेल्फ मोटिवेशन के. नेहा स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर्स टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. शी वॉन्ट्स टू डू वेल इन हर एग्जाम सो दैट शी कैन गेट एडमिशन इन हर ड्रीम कॉलेज इन द सिटी. तो नेहा जो है स्कूल से आने के बाद पुराने अनसॉल्व पेपर्स और सैम्पल पेपर्स जो भी उसे मिलते हैं वो सॉल्व करती रहती है. कोई कह नहीं रहा है, लेकिन उसका जो ड्रीम है कि उसे अपना एक अच्छा कॉलेज मिल जाए अपनी सिटी में, तो उसको पूरा करने के लिए वो सेल्फ मोटिवेटेड है. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए. रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर हर डांस क्लासेस. देन शी कम्स होम एंड फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल. शी डज दिस ऑल बाय हर सेल्फ. नो वन टेल्स हर टू डू इट. सो दिस इज सेल्फ मोटिवेशन. खुद मोटिवेट हो रहे हैं. एक होता है आप दूसरों के कहने के बाद मोटिवेट होते हैं. आपके घर वाले आपको बार बार कहते रहते हैं, नहीं बेटा अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा करो, तुम ये करो. या आपके टीचर्स आपको प्रेरित करते रहते हैं, या आप इंटरनेट पे कोई ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी स्पीच सुन सुन के मोटिवेट होते हैं. तो वो अलग टाइप का मोटिवेशन है. ओके. वो फोर्स्ड मोटिवेशन है. ये सेल्फ मोटिवेशन है. आप खुद प्रेरित हो रहे हैं अपने अंदर से, या आपकी आवाज़ आ रही है और आप खुद वो चीज़ कर रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए अच्छी है या आपके जीवन के लिए अच्छी है. Different people are motivated by different things and at different times in their lives. Okay, 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, और लोग जो हैं इन दोनों से ही मोटिवेट होते हैं.
और अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप का मोटिवेशन काम करता है। कौन कौन से मोटिवेशन है? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर, वन इज इंटरनल मोटिवेशन, खुद आपको अंदर से मोटिवेशन हो, किसी ने आपको बहुत अच्छा प्यार किया या आपको बहुत अच्छा शाबाशी दी, तो आपको अंदर से मोटिवेट होगा कि आपको और अच्छा करना चाहिए। वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, healthy and feel good. For example, when you perform on your annual day function and you learn something new such as dancing, singing, etc., we feel good. तो वो है internal motivation through love. Then external motivation through reward. We do things because they give us respect, recognition and appreciation. For example, Suresh participated in a 100-meter race and won a prize. This motivated him to go for practice every morning. तो यहाँ पे क्या हुआ? एक रिवॉर्ड था उस परफॉर्मेंस के बाद, उस रिवॉर्ड से उसको मोटिवेशन मिला. सो दैट रिवॉर्ड वॉज एन एक्सटर्नल थिंग. ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फैक्टर सुरेश गॉट मोटिवेटेड. सो दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन. ओके, तो जब आपको किसी बाहरी चीज की वजह से आप मोटिवेट होते हो, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन. जब आप अंदरूनी अपनी ही इच्छाओं से मोटिवेट होते हो तो वो इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है. क्लियर? गुड. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. कौन सी वो क्वालिटीज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद से मोटिवेट हुआ है. देयर आर सम टिपिकल बिहेवियर सीन इन सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. जो खुद से मोटिवेट हुए होते हैं उनमें आपको कुछ विशेषताएं दिखाई देंगी. क्या क्या हैं? दे नो वट दे वॉन्ट फ्रॉम देयर लाइफ. उनको पता होता है कि उनको अपने जीवन से क्या चाहिए, क्या उनकी उम्मीदें हैं. नेक्स्ट, दे आर फोकस्ड टूवर्ड्स देयर गोल. वो अपने गोल की तरफ फोकस रहते हैं. अगर उनको पढ़ाई करनी तो पढ़ाई पे फोकस करेंगे, तब वो मोबाइल पे गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. देन दे नो वट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, पढ़ाई, खेल या किसी शादी में जाना. तो वो उनको पता है कि हमें आगे जीवन में बढ़ना है, तो वो पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. दे नो दैट. नेक्स्ट, दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. क्योंकि वो फोकस्ड हैं और वो कटिबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं कि उनको अपना ड्रीम्स, अपने जो उनके सपने हैं उनको पूरा ही करना है. ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. Let us see some examples. Mr. E. Sridharan, former Managing Director, Delhi Metro Rail Corporation, was a self-motivated and energetic person. With his dedication and respect for others, he motivated his team to do work hard and achieve results. आपने इनके बारे में सुना होगा, जो दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के जो जिन्होंने उसका एक खाका बनाया, मिस्टर ई श्रीधरन, तो वो बहुत डेडिकेटेड रहते थे और उसकी वजह से उनके टीम मेंबर्स भी मोटिवेट हुए और जो रिजल्ट्स थे वो उन्होंने अचीव किए. महाशय धर्मपाल गुलाटी, यू नो अबाउट हिम, द फाउंडर ऑफ MDH. I think you know. The founder of MDH Private Limited started with a small shop in Karol Bagh, but with his focus, dedication and clear ideas, that MDH, that spice company, became one of the most popular brands in India, besides having a good reputation all over the world. MDH, you know, you have seen MDH masala, महाशियां दी हट्टी. फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ये थोड़ी सी अलग सी फुल फॉर्म है. MDH, आप सोचते होंगे इसके कुछ MDH के कुछ इंग्लिश वर्ड्स होंगे, बट ये हिंदी की वर्ड्स हैं. महाशियां दी हट्टी के, तो वो भी पहले उनकी जो दुकान थी करोल बाग में, छोटी सी दुकान थी, बट अपने फोकस और डेडिकेशन की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है. नाउ लेट अस डिस्कस बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन. कैसे सेल्फ मोटिवेशन को डेवलप किया जाता है. वो अचानक से नहीं आएगा, उसके स्टेप्स होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना पड़ेगा. देन यू विल अचीव सेल्फ मोटिवेशन इन योर सेल्फ. ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं? देयर आर 4 स्टेप्स.
कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेट्स सी. फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स. ये पहली चीज़. जब तक आप अपना अंतरान्वेषण नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं पहचानेंगे, यू कैन नॉट गेट दैट सेल्फ मोटिवेशन. सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ओके, ये पहली चीज़ है. देन सेकेंड स्टेप, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स. अब आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपना गोल सेट कीजिए. डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल. अपना गोल डिसाइड कीजिए और पूरी एनर्जी उस पर लगाइए. ठीक है. थर्ड स्टेप, डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स. लेकिन खाली एनर्जी लगाने से कुछ नहीं होगा. दैट एनर्जी शुड बी चैनलाइज, शुड बी प्लान्ड. एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि कैसे करेंगे आप. ओके, मेक ए प्लान. प्लान एंड सेट टाइम लाइन्स टू अचीव योर गोल्स. कि इतने समय में मैं ये करूँगा, 2 महीने बाद मुझे ये करना है, 3 महीने बाद मैं ये करूँगा. तो आपको टाइम के हिसाब से अपने गोल सेट करने पड़ेंगे कि 1 साल में मुझे ये चीज़ अचीव कर लेनी है, नेक्स्ट 2 सालों में मुझे ये चीज़ अचीव कर लेनी है. दिस इज सेटिंग योर गोल्स एज पर टाइम लाइन. प्लान ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू विल डू टू अचीव योर गोल. ओके, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको कैसे करना है, कैसे आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी. कहीं अलग से कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं, कोई आपको सेपरेट बुक्स खरीदनी पड़ सकती हैं, सेपरेट एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को. तो ये सब आपके प्लान होने चाहिए. एंड लास्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे लॉयल टू योर गोल्स. ये नहीं कि आज कुछ दूसरा गोल है, कल दूसरा ही वो गोल बदल गया, दूसरा कुछ नया आ गया, ऐसा नहीं. वर्क टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल इवन when you are facing difficult time. आपको थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन अपने गोल के साथ चिपके रहिए, अटके रहिए, अड़े रहिए उस पर. ओके, हो सकता है आप मान लीजिए जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपका 1 बार में नहीं निकले, 2 बार में नहीं निकले, तो उसके लिए लॉयल रहिए, उस गोल के पीछे लगे रहिए. कभी ना कभी कुछ टाइम के बाद, कुछ असफलताओं के बाद आपको सफलता का स्वाद चखने का मौका अवश्य मिलेगा. ठीक है. So these are the 4 steps for self motivation. Clear? Very good. Now, coming to the end of this session, we have some exercises for you that you have to do. These are the multiple choice questions for you. You can do this from the PDF file that has been shared with you, that is available with you, and you can do that this exercise from there in your notebook. Okay, very easy and very important for you. If you have understood the concept discussed in this session, you will be able to do it with 100% quality. Okay, very easy questions. Now, after completing this session, what we have learned, let us see. Now we can explain what is self-motivation. We know the types of motivation. We can list, we know the qualities of self-motivated people, and we also know the steps to build self-motivation. It is very important topic. First, you have to identify yourself. That was the previous session. You have to identify your skills, your strengths, your weaknesses, and then you can be self-motivated. Okay. So this is the end of this session, and we will be meeting in the next video lesson.